हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रसोई विभाग की। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छठ पूजा स्पेशल ठेकुआ की रेसिपी। इस रेसिपी को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये बेहद खस्ता बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट है। ये बिहार की फेमस रेसिपी है जिसे छठ पूजा में बनाया जाता है और ये ठेकुआ सिर्फ गेहूं के आटे से बनाया जाता है। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो इसके लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं के आटे। तो इस बाउल में डाल देंगे और ये वजन में 500 ग्राम है। साथ ही इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी। तो सबसे पहले इसमें 2 चम्मच देसी घी डालना है। जब इसमें घी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में डाल लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और ये वजन में 250 ग्राम है। इसमें आप पिसा हुआ चीनी भी डाल सकती हैं। अब सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे आटे में परफेक्ट बाइंडिंग नहीं आ रही है, तो इसमें हम 1 चम्मच देसी घी और डालेंगे। इस ठेकुआ को बनाने के लिए आटे में एकदम परफेक्ट बाइंडिंग आना चाहिए, तभी ठेकुआ खस्ता बनेगा। अब घी को आटे में फिर से अच्छे से मिक्स कर लें और इन्हें फिर से हाथों में बांध कर देखें। तो यहाँ पे आटे में परफेक्ट बाइंडिंग आ गई है। तो बिल्कुल इस तरीके से आटे को तैयार करना है, तभी आपके ठेकुआ खस्ता बनेगा। तो चलिए अब इसमें हम डालेंगे सूखा नारियल बारीक महीन कटा हुआ और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा किशमिश। इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, कम ही डालें, नहीं तो ये फ्राई करते वक्त फट जाएंगे। और आप चाहे तो इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची के पाउडर भी डाल सकती हैं। चलिए अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लें। और इस आटे को रोटी के आटे से बिल्कुल सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है और इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसल कर गूँथ लें। तो यहाँ पे आटे को हमने गूँथ कर तैयार कर लिया है। तो लास्ट में अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब आटे को बहुत अच्छे से चिकना कर लें। तो अब सबसे पहले इस आटे को 2 भागों में तोड़कर तैयार कर लेना है, ताकि इनके छोटे छोटे लोइयाँ बनाने में आसानी होगी। अब इस लोई को अच्छे से चिकना कर लें और इन्हें इस तरीके से थोड़े से लंबे करके इनमें से छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लें। इससे आपको ठेकुआ बनाने में आसानी होगी। इस तरीके से आप कम समय में बहुत सारा ठेकुआ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप इसे पंखे के पास बना रहे हो तो जो लोइयाँ आपने तोड़कर तैयार किया है ना, उसे आप कपड़े से ढक कर रखिएगा ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे। अब इस लोई को हाथों से इस तरीके से लंबा कर लें और लंबा करके इनको लंबे शेप में टिकिया तैयार कर लें, बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं, मनचाहा शेप में इस ठेकुआ को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसे हम चाकू के सहायता से इस पर डिजाइन कर देंगे। इस ठेकुआ पर डिजाइन आप किसी भी पलटे या ढक्कन से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट ठेकुआ बन के तैयार हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे लोई को हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए दूसरा भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो इस लोई को शेप में तैयार करने से पहले इसमें पर्याप्त मात्रा में आटा लगा ले, ताकि ये हाथ में चिपके नहीं। ये देखिए। तो यहाँ पे इस बात का खास ध्यान रखें, छठ पूजा के लिए जो हम ठेकुआ बनाते हैं उसमें हम ठेकुआ को शेप देने के लिए जो सांचे का हम इस्तेमाल करते हैं, उस सांचे का इस्तेमाल छठ पूजा से पहले नहीं करना है। सिर्फ छठ पूजा के दिन ही किया जाता है, छठ पूजा के ठेकुआ को बनाने के लिए। तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो आप इस तरीके से इस ठेकुआ को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल लग रहा है ना कि इसे हमने सांचे से तैयार किया है। तो चलिए बाकी के हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ठेकुआ को तैयार कर लिया है और यहाँ पे थोड़े से लोई बच गए हैं। तो इस ठेकुआ को सबसे पहले हम फ्राई करेंगे और जो बाकी बच गया है उसे हम बाद में इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो इन्हें फ्राई करने के लिए तेल को सिर्फ मीडियम ही गर्म करें। तो इस तेल में जितना डल सके उतना ठेकुआ डाल देना है और इन्हें फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है। अगर आप छठ पूजा के लिए ये ठेकुआ बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि छठ पूजा के लिए जो ठेकुआ बना जाता है सिर्फ घी में ही बनता है। अब इन्हें 2 मिनट के लिए नीचे से अच्छे से सेक जाने दें, उसके बाद इनको पलट लें। तो इन्हें लगातार चलाते हुए उलट पलट नहीं करना है। 2 से 3 मिनट के अंतराल पर इन्हें 3-4 बार उलट पलट कर इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लें। और इन्हें फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम बराबर लो और मीडियम के बीच में रखें। तो ये बेहद खस्ता बन के तैयार होगा।
तो यहाँ पे ये आधा फ्राई हो गया है, ये देखिए। तो इसे अभी और फ्राई करना है। इस ठेकुआ को आप धीरे धीरे आराम से फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है, थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, जिसे आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही खस्ता और बेहद ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए, यहाँ पे ठेकुआ में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो सबको कढ़ाई से निकालेंगे और बाकी के इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें एक बार फ्राई करने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है। तो चलिए, दूसरा बैच भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो अब इन्हें भी नीचे से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सेक जाने दें। उसके बाद सबको पलट लें। अब इन्हें पलटने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ दें ऐसे ही। उसके बाद इनको 2 से 3 बार उलट पलट कर इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लें। जब तक ठेकुआ में गोल्डन ब्राउन कलर ना आए तब तक इन्हें फ्राई करें और इन्हें लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे तो इस ठेकुआ में हल्का सा क्रैक्स आ जाएगा। तो इस तरीके का ठेकुआ भी खस्ता ही बनता है। ये आपके पसंद के ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमने सारे ठेकुआ को फ्राई करके तैयार कर लिया है और इस ठेकुआ का टेक्सचर देखिए, ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है, ये देखिए। तो है ना एकदम शानदार ठेकुआ। तो चलिए अब इनको हम सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, आपके बहुत ही खस्ता और एकदम परफेक्ट ठेकुआ तैयार है। तो है ना बनाना आसान, बिना कोई तामझाम बहुत ही आसानी से इस ठेकुआ को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे परफेक्ट बनाने के लिए इसका आटा और इसे अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपके ठेकुआ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जो लोग आपके प्रसाद खाएंगे वो लोग आपके ठेकुआ के दीवाने हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना कि ये कितना खस्ता बना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।